हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू के चक्कर में क्लास नहीं हो पाई, तो इस रिकॉर्डेड वीडियो में वही है, कल जो पढ़े थे उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मगर मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज की कि कुछ चीज़ें जो न्यू कमर्स होते हैं उनको पहले पुराने वीडियो देखो। लिंक भेजूंगा उसमें प्लेलिस्ट में जाने का और वहाँ पूरे वीडियो मिलेंगे। लॉगरिथम चैप्टर नहीं पढ़े अभी तो चलेगा, पर अभी पहले मैट्रिसेस पढ़ो, ठीक है। कल भी कुछ बच्चों के फोन आए थे तो उन लोगों को भी बता दूं कि ये चैप्टर को कैसे कि फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको पहले के वीडियो देखना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा है ऑनलाइन के लिए। अगर ऑफलाइन में रहते तो ये सुविधा मतलब नहीं होती। ऑनलाइन के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो पढ़ा दिए वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको 1 बाय 1 देखोगे। चलो ठीक है। हाँ, अभी सबसे पहले तो जो नए बच्चे हैं सभी बच्चों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आगे कैसा पढ़ना है ये इसकी अपन एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। बीच बीच में आते रहेंगे बच्चे तो अपन रिवाइज थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद में आगे चलते रहेंगे। आज ज्यादा रिवाइज नहीं करते, अपन सीधा क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं और जो भी डिफिकल्टी आएगी वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा करो। मैं दूसरे तीसरे जब भी जमेगा उसको मैं वो क्लास में इंक्लूड करूंगा, ठीक है बेटा। तो चलो हम कल जो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 6 पे 6 बनाने के बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 1 का। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी एंड सी इफ एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसको 1 3/5 A B -5 -7 और -4 C 0, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स में आपको ABC तो दिख रहे हैं ना सब, ABC निकाल के देना है। अब सबसे पहली बात कि उसके आगे कुछ तो भी लिखा रहेगा तब निकालेंगे ना। आगे क्या लिखा है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप सब लोग जानते हो, है ना। अपन एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले इस मैट्रिक्स को कुछ तो भी नाम दे देते हैं। तो आज से पढ़ लेना, उनको भी समझेगा। आज फर्स्ट डे भी होगा ना, इसके पहले अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप अगर पूरा सीरियसली ध्यान दोगे ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जिनका फर्स्ट डे उनको भी समझ जाए। 1 3/5 A ये आपको 1 महीने तक और फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कैसा प्रॉब्लम है, रिजल्ट लेट है तो बच्चे अपने हिसाब से 1 बाय 1 आ रहे हैं, है ना। तो ये नए बच्चों को भी फेस करना पड़ेगा और जो पुराने बच्चे उनको भी फेस करना पड़ेगा। 1 महीने का समय थोड़ा सा रहता है, ये सेट होने का। एक बार आप सेट हो गए तो फिर स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया कंसीडर करके। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, मतलब A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां लिख देता हूं, A क्या है, A इज ए सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर ये डेफिनेशन उसकी एग्जिस्ट होती होगी, A = A ट्रांसपोज, है ना। A = A ट्रांसपोज। ये सब बोर्ड में लिखने का तरीका बता रहा हूं, हालांकि आंसर तो तुमको मालूम है। सिमेट्रिक है मतलब ये इक्वल है, सिमेट्रिक है मतलब ये इक्वल है। B की वैल्यू 3/5 है, A की वैल्यू -4 और C की वैल्यू -7। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर अभी कैसा बोर्ड का सवाल है, रिटर्न लिखना है मेरे को पेपर, तो ये सब चीजें फॉलो करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है उसका, ये क्या है। अब यहाँ दो बातें समझ में आएगी। A मतलब कितना है, 1 3/5 A B -5 -7 -4 C 0, लिख दिया। दो चीजें समझना है तुमको यहाँ पे। ट्रांसपोज भी समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑब्टेन होती मिलती है अपने को। ये रो को जो आड़े लाइन में लिखे ना उनको मैं खड़े लाइन में लिख दूंगा। 1 3/5 A B -5 -7 और -4 C 0, ठीक है। तो लाइट चल दो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब बताया कि भैया ये = A ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं है, ये रो को कॉलम कर दो। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो देख लो, रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। जो आड़ी लाइन में लिखे हुए, जो हॉरिजॉन्टल लिखे हुए उसको वर्टिकल में लिखना है, करना कुछ भी नहीं। अब ये दोनों के बीच में सिंबल देखो काय का है, कोई भी दो
ऑब्जेक्ट के बीच में सिंबल अगर इक्वल टू लगता है, लॉग के बीच में अगर दो ट्रिग्नोमेट्री के बीच में एंगल लगता है, मतलब कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी, हालांकि इक्वालिटी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आगे आएगा, पर अपन पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। इक्वालिटी इक्वल आया मतलब ये हो गया कि यहां देखो ए है तो यहाँ पे भी ए है, इक्वल तभी हो सकता है, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी -4, ये बी तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा फिर 3/5, ये सी मिलेगा -7। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी वही चाह रहा है -7। ये कौन सा डेफिनेशन चाहता है पता है क्या? बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से आया। जो पहली बार पढ़ रहे वो देख लो, ये मैट्रिक्स थी, ये सिमेट्रिक है मतलब ये एग्जिस्ट होगा। एक तरीका हो गया बनाने का, सिंपल तरीका। ये मैट्रिक्स को जैसे इस ए का पावर टी यानी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखो, रो को कॉलम में लिखो, रो को कॉलम में लिखो, बस। और मैं अब इक्वल टू दिखा दिया, यानी मेरे को ए बी सी मिल गया। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी क्या लिख सकते था, मैं इधर देखो सॉल्यूशन, ये हटा दिया, क्या होने वाला है इधर देखो। तो बेटा ये था तुम्हारा सी और ये है 0। ओके, हाँ अब देखो यहां पे ये सिमेट्रिक है, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इस बात को गौर करो, ए आई जे मतलब ये इसका एलिमेंट पोजीशन क्या है इसका, सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के बराबर रहेगा, मतलब ये है तुम्हारा 3/5, ये तुम्हारा बी है समझ लो, और ये तुम्हारा 3/5, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। ये एक निकाले आपने। दूसरा देखो ये वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, उल्टा, ये ए है, ए की वैल्यू कितनी आएगी -4। और तीसरा ये सी वाला ले लो, क्या लिख रहा है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो है, ये सेकेंड कॉलम में है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा C इक्वल टू -7, या ऐसा दिखता है ये देखो। मतलब आपको इस तरीके से भी हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बी है, ये ए है और ये सी है। एक तरीका भी है, इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वो एक तरीका भी है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, वो डेफिनेशन से आया, ये भी डेफिनेशन से आया है, पर ये थोड़ी शॉर्टकट डेफिनेशन है, वो थोड़ी लॉन्ग कट डेफिनेशन है। क्लियर हो गया मैटर को? कोई प्रॉब्लम यहाँ, कोई चीज नहीं समझ में, ऐसा मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो शुरुआत में दिक्कत आएगी, बाद में नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आज का कौन सा थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे को अपन JEE वाले की क्लास लेंगे, प्योरली JEE। बाकी अगर किसी ने देखना चाहे तो देखेगा, ठीक है, देखना चाहे तो देखिए। कल भी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, कल मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो मैं आपको पहले रिकॉर्ड कर लूंगा और बाद में भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हर दिन लाइव चलेगा, ठीक है बेटा। कल के दिन फिर से रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। हाँ, क्लियर हो गया? इसको मिटा दूं। अब कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्यू सिमेट्रिक का 8, फाइंड x y z 0 -phi r x 0 phi r x y 0 z 3/2 -√2 और ये आ गया 0। इज स्क्यू सिमेट्रिक,
ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बोल रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक से बनाए कि लॉन्ग ट्रिक से बनाए ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों ट्रिक से बना देता हूं। ये सिमेट्रिक है मतलब पहले तो शॉर्ट ट्रिक बनाते हो। इधर देखो तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, फाइंड एक्स वाई जेड को हटा दिया, सॉल्यूशन। ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है, इसको नाम ले लिया मैंने, नहीं भी दे तो चलेगा। अगर ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो बेटा ए आई जे जो होते हैं ना, देयरफॉर ए आई जे जीरो, आई इक्वल टू जे में जीरो माने जाते हैं। तो जीरो तो है, देख लो 1 1 2 2 3 3, ये क्या है 1 1 2 2 3 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये जो एलिमेंट जो दिख रहे हैं वो जीरो दिख रहे हैं, क्या नहीं देख लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जीरो है। हालांकि इससे लेना देना नहीं है मेरे को, मगर तुमको बता दिया। अपन ने पहले ये टाइप में पढ़े, फिर भी आपको यहां से भी पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास बाकी के एलिमेंट देखो, ये जो एलिमेंट जो रहते हैं ए आई जे, डेफिनेशन को देखो, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। सिमेट्रिक में इक्वल होते हैं, यहाँ पे इक्वल बट अपोजिट होते हैं, यानी निगेटिव होता है। ओके, तो ये जो ए आई जे आई ये इक्वल तो होते हैं पर अपोजिट इसमें होते, साइन में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कैसा। जैसा देखो पहले हम x की बात करते हैं, x निकालना ना अपने को, ये x, इसकी पोजीशन क्या आएगी, इस क्यू सिमेट्रिक है तो x मतलब कौन से पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट इक्वल आएगा अपोजिट साइन। तो ये कितना है, x है, और ये कितना है 3/2, और ये लगा दिया माइनस, अपोजिट साइन में रहना चाहिए। यहां से भी डायरेक्ट बता सकते हो, इतना झंझट नहीं पालना है। तो ये देखो ये इक्वल रहेंगे मगर अपोजिट साइन, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा। ये लिखने का तरीका एज पर बोर्ड पैटर्न में आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एलिमेंट देखो y निकालते हैं, y की पोजीशन ये दिख रही है, क्या पोजीशन है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उल्टा करो उसको, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस, ये y है, ये माइनस, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या है -5 है। तो अब क्या कर दूंगा मैं, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5, ये आ गया। इतना तो समझ ही आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब जेड भी निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो जेड निकाल लेते हैं। जेड कौन से पोजीशन में है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है क्या, नहीं थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, नेगेटिव थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 3 2 उल्टा नेगेटिव करके। क्यू सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तो नेगेटिव नहीं आता बस, और ये जीरो नहीं आती, इतना याद रखना। चलो तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जेड है माइनस, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया। अब उल्टा थर्ड रो सेकेंड कॉलम -√2, तो बेटा ये आ जाएगा -√2, जेड इक्वल टू -√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आप तो जानते हो। तो ये आ गया एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू। इस तरीके से भी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को लग रहा है ये मेथड डिफिकल्ट लग रही है तो दूसरा डेफिनेशन से भी आ सकता है, और एक फॉर्मूला था, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशन में होता है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये भी एक डेफिनेशन है। तो इसको भी चलो ले लेते हैं। चलो ये लिख के हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकाल ली अपन ने। हाँ ये सिमेट्रिक है, मतलब ये हुआ a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो चलो a के जगह a लिख दू, ये कितना है 0 पाई x, कुछ नहीं एलिमेंट लिख रहा हूं बस, जैसा था वैसा लिख दिया, इसको जैसा था वैसा लिख दिया a की जगह। अब a का पावर t दिख रहा है ना, t मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम करो, 0 पाई x, इसको रो था कॉलम पर, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम कर दिया, थर्ड रो को
थर्ड रो 3/2 -√2 और ये 0। ये सिर्फ जो लाइनें हैं, एरो है, सिर्फ समझाने के लिए है, आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। और सामने क्या रहने वाला है, माइनस। अब देखो इसको तो कुछ करना ही नहीं, 0 -5x, लिखने ही टाइम लगता है, समझाने का तो कुछ है ही नहीं। हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, इक्वल टू बचेगा, फिर सबके साइन चेंज, 0 -y -3/2 प्लस 0 माइनस था क्या, √2, हाँ, तो +2 -x -z 0, ये आ गया आपका। अब ये दोनों कैसे हुई, इक्वल, तो लगाने का बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बताओ क्या आएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आना चाहिए, देखो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 1 2 और 3। एक्स दिख रहा है, एक्स की वैल्यू -3/2, वाई की वैल्यू वाई ये दिख रहा है, वाई आए, और जेड की वैल्यू √2, पहले भी निकाले थे अपन। इस तरीके से भी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं। दिख रहा है ना नीचे का, हाँ ओके डन, सही दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, कवर हो रहा है, कोई दिक्कत। स्क्यू सिमेट्रिक में आपको किसी यहां से भी डायरेक्ट बता सकते हो, y की वैल्यू प्लस आएगी, x की वैल्यू क्या दी, माइनस तो प्लस हो जाएगी, और जेड की वैल्यू माइनस तो प्लस हो जाएगी, x की वैल्यू प्लस है तो माइनस हो जाएगी। बस यहां से भी डायरेक्ट, पर ये 3 एलिमेंट 0 चाहिए, ये 3 एलिमेंट 0, और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन अपोजिट साइड, सेम बट अपोजिट साइड में रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया एक सिमेट्रिक का एग्जांपल लिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लिए। अब आगे में और एग्जांपल देखते हैं किसके, स्क्यू सिमेट्रिक के कि सिमेट्रिक के। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बड़ा लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग इट्स ट्रांसपोज, गिवन इन द मैट्रिसेस यूजिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्टेट whether it is a symmetric or skew symmetric or neither, means neither symmetric nor skew symmetric in the given matrix। यहाँ कुछ मैट्रिक्स गिवन है आपको, by using the transpose का definition of transpose you identify the given matrix is a symmetric, skew symmetric या दोनों नहीं है, neither। तो फर्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 9 का। फर्स्ट क्या स्टेट करना है आपको, स्टेट सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर, तीन में से कोई ना कोई एक तो होगा ही। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक, या दोनों नहीं होंगी बस। तो एग्जांपल देखो क्या है, 1 2 -4 सॉरी -5, वो छोटे अक्षर लिखे हुए हैं। दूसरे रो में है 2 -3 4, और थर्ड रो में दिया है -5 4 9। ये सभी एग्जांपल बुक के है, टेक्स्ट बुक के है, इसलिए ये आप स्टेट बोर्ड वाले के लिए ज्यादा मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, मतलब फायदेमंद है। कल मैं सिर्फ प्योरली जेडबलई की क्लास रहेगी, तो प्योरली जेडबलई में वही बच्चे देखे तो ज़्यादा अच्छा लगे, इसने देखा भी तो घाटा तो होता नहीं, फायदा ही होगा, क्योंकि कॉमन अभी ले रहे तो देख सकते हैं क्या नया है, क्या मतलब अलग है। तो इसमें आप देख लो, ये मैट्रिक्स को आपको पहचानना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अब डायरेक्ट पहचान लीजिए, या तो ये देखो, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको तो देख कोई जरूरत नहीं देखने की, अधिकतर 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक तो है ही, ये हो नहीं सकती।
अब एक तो ये होगी, ये नहीं होगा, तो फिर दोनों नहीं होंगी, सिमेट्रिक है क्या चेक करते हैं। यहां देखो इन गिवन मैट्रिक्स दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट एक लॉन्ग कट, दोनों बोर्ड में एप्लीकेबल। इन गिवन मैट्रिक्स ये जो एलिमेंट है A12 इक्वल टू A21, ये जो दिख रहा है ना A13 A31, और ये वाला एलिमेंट है A23 इक्वल टू A32, इक्वल है ना। इक्वल टू कितना है 2 है, ये दोनों 2 है दिख रहा, ये 2 दिख रहा है आपको, ये भी सेम है और ये भी सेम है ना। तो बेटा ये आ गया तुम्हारा, पहले इसमें ये -5 और ये आ गया 4, ये इक्वल आ रहे, ये इक्वल आ रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको अगर दूसरे अंदाज से बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले दूसरे अंदाज से बनाओगे तो A इक्वल टू ले लेने का, फिर A ट्रांसपोज निकालने का। A ट्रांसपोज यानी कैसा होता है, रो को कॉलम बना, फर्स्ट रो कन्वर्टिंग फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को 2 -3 4, थर्ड रो को, बोलने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से इशारे से काम होता है। आड़े को खड़े में लिखना है, इसमें क्या ज्यादा बोलना है ना। ये आड़े लाइन थी उसको खड़े में लिख दिया, ये आड़े में थे इसको खड़े में, मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब ये देखो ये जो मैट्रिक्स थी ए वाली, मतलब ये वाली यहाँ में लिखी है ना, तो ये दोनों इक्वल आ गए, देखने की जरूरत नहीं होंगे। देख लो आप पूरे एलिमेंट को मैच करके देख लो, मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसने डेफिनेशन को एग्जिस्ट कर दिया, मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं 2 एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूं, टाइम कितना लिख लेते हैं। इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, 2 एग्जांपल आपको होमवर्क करवा देता हूँ, सेम है, इजी है, नहीं समझेंगे तो भी समझा दूंगा, पर आप करने की कोशिश करें। देखो एक तरीका होता है सिमेट्रिक, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो अपोजिट साइन आते और ये 0 होते, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन फॉलोअप नहीं होती, ना इधर की ना उधर की, तो समझ लीजिए कि आपको फिर वो नाइदर है, इट इज नॉट सिमेट्रिक नाइदर स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं इसके, आप लोगों को बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप उसको कवर करने की कोशिश करो। तो एग्जांपल है, सेकेंड नंबर का एग्जांपल आपको होमवर्क करना है, बताना है, वही क्वेश्चन स्टेट सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। 2 5 1 -4 6 -1 -6 3, ये हो गया। और थर्ड नंबर का एग्जांपल है 0 1 + 2i -2। ये i क्या है इससे कोई डर नहीं, हालांकि i इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है वो, अभी उसको फिलहाल में आप i समझ लीजिए, i मतलब एक नंबर समझ लीजिए, ठीक है। -1 - 2i 0 -7 2i 2 - i 7 और ये 0। ये 2 एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, इन 2 एग्जांपल को आप डिसाइड करना है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके। तो ये होमवर्क नोट कर लो पहले।